आज हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने सभी ट्रिगो फंक्शन का परिसर तथा प्रांत एक टेबल के द्वारा लिखवाए थे और उसमें टोटल फार्मूला भी प्रूव करवाए थे। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। अब इसका मुख्य मान ज्ञात करना है, प्रिंसिपल वैल्यू का मान निकलना है। तो ये फॉर्मूला हम प्रूव कराए थे कि साइन इनवर्स माइनस x बराबर सूत्र होता है माइनस साइन इनवर्स x और tan इनवर्स माइनस x बराबर फॉर्मूला होता है माइनस tan इनवर्स x और कोसेक इनवर्स माइनस x बराबर सूत्र होता है माइनस कोसेक इनवर्स x। ये तीनों कंडीशन में जो माइनस का साइन होता है इस साइन के बगल में आ जाएगा, tan के बगल में आ जाएगा। और ये भी लिखवाए थे कि कोस इनवर्स माइनस x बराबर सूत्र होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x और कोट इनवर्स माइनस x बराबर सूत्र होता है पाई माइनस कोट इनवर्स x और सेक इनवर्स माइनस x बराबर सूत्र होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x, जो कि टोटल फार्मूला प्रूव करवाया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि साइन इनवर्स -1/2 है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर यह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये जो माइनस का साइन है साइन के बगल में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब आपको पता करना है कि 1/2 साइन में कितने डिग्री का वैल्यू होता है। यहाँ पर साइन इनवर्स में है तो ये जो 1/2 है साइने में देखना है कि 1/2 साइन में कितने डिग्री का वैल्यू होता है, यानी साइन 30 का मान साइन 30 का वैल्यू होता है यानी 1/2। साइन 30 का मान होता है 1/2। तो हम इस 1/2 के जगह पर साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री, साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 का मान होता है 1/2। अब इस साइन 30 को हम रेडियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम रेडियन फॉर्म में लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स साइन π/6। और साइन π/6 कहने मतलब पाई का वैल्यू 180 होता है। जब 180 में 6 से डिवाइड लगाएंगे तो क्या होगा, साइन 30 डिग्री होगा। अब यहाँ पर हो गया माइनस साइन इनवर्स साइन π/6। अब ये साइन इनवर्स साइन π/6 तभी कैंसिल हो सकता है, तभी फॉर्मूला में बताया था कि साइन इनवर्स साइन x बराबर x कब होता है, जब x बिलोंग करेगा -π/2 +π/2 के बीच में। यानी x का मान जब -90 से +90 के बीच में होगा तभी ये दोनों कैंसिल आउट होकर बराबर x होगा, यानी एंगल की जगह पर इसका मान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइन π/6 यानी 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, जो कि -90 + 90 के बीच में आता है। इसलिए दोनों कैंसिल आउट होकर हो जाएगा यहाँ पर π/6 और यहाँ पे एक माइनस का साइन लग जाएगा माइनस। तो ये आंसर हो गया आपका -π/6, ये आंसर हो गया। तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कोस इनवर्स √3/2। अब इसका मान निकालना है, कोस इनवर्स √3/2। तो यहाँ पर कोस इनवर्स √3/2 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई माइनस का तो साइन नहीं है, तो इसमें तो कोई फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं करेंगे।
तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अब यहाँ पर √3/2 है। अब आपको पता करना है कि √3/2 कोस में कितने डिग्री का वैल्यू होता है, यानी cos 60 का मान होता है क्या, cos 60 नहीं, cos 60 का मान नहीं होगा, यानी cos 30 डिग्री, cos 30 का मान होता है, यानी cos 30 का मान होगा √3/2। तो हम इस √3/2 के जगह पर हम लिख सकते हैं cos इनवर्स, √3/2 की जगह पर हम लिख सकते हैं cos 30 डिग्री, तो यहाँ पर cos 30 डिग्री लिख लेंगे, यानी cos 30 डिग्री। अब ये रेडियन डिग्री फॉर्म में है तो हम इसको रेडियन फॉर्म में लिख सकते हैं, cos इनवर्स cos 30 के जगह पर हम लिख सकते हैं cos π/6, जो कि रेडियन फॉर्म में हो गया, यानी cos π/6 करने मतलब 180 में 6 से डिवाइड तो 30। इसको हम बताए थे डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए, मान लीजिए 30 डिग्री है तो इसको रेडियन में चेंज करना है तो π/180 से गुणा कर दीजिए, तो 0 0 से कैंसिल, ये कट जाएगा 3 6 या 18, यानी π/6। तो इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिए cos π/6। तो अब देखिए cos इनवर्स cos π/6 एक इनवर्स में है, एक बिना इनवर्स में है, तो ये तभी कैंसिल आउट हो सकता है, यानी cos इनवर्स cos x बराबर x तभी होगा जब x बिलोंग करेगा 0, यानी कि 0 से 180 के बीच में इसका मान आना चाहिए, यानी रेंज होता है, cos का रेंज होता है 0 से 180, यानी 0 से 180 डिग्री होता है, जो कि cos इनवर्स cos π/6 है, जो कि इसके रेंज में आता है, क्योंकि 30 डिग्री है जो कि 0 से 180 के बीच में आता है, तो इसलिए दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर π/6, ये π/6 अब कैंसिल हो जाएगा। ये रफ है, रफ में इसको हम दिखा दे रहे हैं, इसको नोट नहीं करना है, इसको रफ में बता रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन, इसको मिटा दे रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन बना रहे हैं, थर्ड आप लोग बना लीजिएगा, इजी है। तो फोर्थ क्वेश्चन है tan इनवर्स माइनस √3, tan इनवर्स माइनस √3, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर माइनस का साइन आ गया, तो x की जगह पर √3 दिया है, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे कि tan इनवर्स माइनस x बराबर क्या है, माइनस tan इनवर्स x है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्टली माइनस को बाहर कर देंगे, तो हो जाएगा माइनस tan इनवर्स √3, यानी माइनस tan इनवर्स √3। अब √3 जो है, अब आपको पता करना है कि √3 tan में कितने डिग्री का वैल्यू होगा, क्योंकि इधर tan इनवर्स है, तो tan में पता करेंगे कि tan में √3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है। तो यानी tan होता है tan 60 का, तो tan 60 लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, यानी √3 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस tan इनवर्स √3 की जगह हम लिख सकते हैं tan 60 लिख सकते हैं, ये डिग्री फॉर्म में है, इसको रेडियन फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस tan इनवर्स tan π/3 कहने का मतलब यानी 180 में 3 से डिवाइड है तो 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर tan इनवर्स tan π/3। अब यहाँ इसका भी रेंज वही होता है, -90 से +90 के बीच में होता है, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल के फॉर्म में होता है। तो माइनस tan इनवर्स tan π/3 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर π/3 और एक माइनस का साइन लगा है तो यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2।
ये क्वेश्चन है। अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो ये फॉर्मूला 1/2 कोस में है, माइनस है, तो ये देखिए यहाँ पर फॉर्मूला है कि कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर सूत्र होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। यानी यहाँ पर x की जगह पर 1/2 दिया है, x की जगह पर क्या दिया हुआ है 1/2। तो यही हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x की जगह पर 1/2 है तो बराबर पाई, तो यहाँ पर पाई लिखेंगे, पाई बीच में माइनस का साइन है तो पाई माइनस कोस इनवर्स x की जगह पर 1/2 दिया है तो कोस इनवर्स 1/2 हो गया। अब आपको पता करना है कि 1/2 कोस में कितने डिग्री का वैल्यू होगा, यानी पाई माइनस यानी कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है। कोस 30 का मान होगा तो हम लिख लेंगे कोस इनवर्स कोस 30 डिग्री, यानी डिग्री फॉर्म में। अब इसको हम रेडियन फॉर्म में डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स कोस पाई बटा 6 होगा। पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 है तो 1/2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, यानी कोस 30 का मान नहीं होता है, कोस 60 का वैल्यू होता है ना जी। अब वो कोस 60 डिग्री लिखेंगे, कोस 60 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर हम रेडियन फॉर्म में इसको लिख लेंगे, यानी कोस पाई बटा 3। तो दोनों कैंसिल आउट होकर हो जाएगा पाई माइनस पाई बटा में 3। और इसका एलसीएम निकाल लीजिए तो 3 को पाई में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई और बटा में 1 छिपा हुआ है 3। तो 3 पाई में पाई घटेगा तो आंसर हो जाएगा आपका 2 पाई बटा में 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ से 5 है, 5 तक क्वेश्चन बना दिए। अब आप लोग का होमवर्क रहेगा कि 5 से लेकर 10 तक यानी 10 तक क्वेश्चन बना लीजिएगा और बनाकर मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। मैं चेक कर बताऊंगा किसका सही है और किसका गलत है। तो अगला क्वेश्चन करेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोला है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसका मान निकालना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर tan इनवर्स 1 है तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 को tan इनवर्स 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं डायरेक्टली रेडियन फॉर्म में, तो tan π/4। tan π/4 कहने का मतलब tan 45 का मान 1 होता है। अब यहाँ पर कोस इनवर्स -1/2 है तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे जो कि x की जगह पर 1/2 दिया है। तो सूत्र क्या होगा पाई माइनस कोस इनवर्स x, तो बीच में प्लस का साइन है तो सूत्र होगा पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 और बीच में प्लस का साइन है तो इसको हम जब माइनस को इधर लाएंगे क्योंकि ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2, क्योंकि प्लस है और माइनस को जब इधर लाएंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर tan इनवर्स tan π/4 है। तो क्योंकि tan 45 है जो कि इसके रेंज में आता है, इसका रेंज होता है -90 से +90 के बीच में। दोनों कैंसिल आउट होकर हो जाएगा π/4, बीच में प्लस का साइन है, इसको लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स। और इसको डायरेक्टली हम रेडियन फॉर्म में लिख सकते हैं, डिग्री फॉर्म में ना लिखकर हम इसको रेडियन फॉर्म में डायरेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 कहने का मतलब कोस π/3। कोस π/3 कहने में कोस 60 का मान होता है 1/2, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस साइन इनवर्स। और यहाँ पर 1/2 की जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, यानी 1/2 की जगह पर आपको पता करना है कि साइन में कितने डिग्री का वैल्यू होगा। तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 को क्या हम लिख सकते हैं साइन π/6, तो लिखेंगे साइन π/6।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि कॉस का रेंज जो होता है 0 से 180, जो कि कॉस यहाँ पर 60 है, जो कि उसके रेंज में आता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पाई बटा 3। इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट होगा पाई बटा 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पाई बाई 4, इसको सॉल्व 3 को पाई में गुना करेंगे तो 3 पाई में पाई घटेगा, तो यहाँ पर बनेगा प्लस 2 पाई बटा 3 और माइनस पाई बटा 6। अब कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करेंगे तो 4, 3, 6 का एलसीएम हो जाएगा आपका यानी 12, 12 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 पाई और यहाँ पर हो जाएगा 8 पाई और यहाँ पर होगा माइनस 2 पाई। इसका एलसीएम ले लिए और 8 पाई और 3 पाई हो जाएगा 11 पाई में से 2 पाई घटेगा तो हो जाएगा 9 पाई बटा में 12। और इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में, तो आंसर हो जाएगा आपका 3 पाई बटा में 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर तो माइनस का साइन नहीं, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि cos इनवर्स 1/2 की जगह पर लिखेंगे कि आपको पता करना है कि 1/2 cos में कितने डिग्री का वैल्यू होगा। तो ये cos यानी 60, यानी cos 60 डिग्री का मान होता है यानी 1/2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे cos इनवर्स cos 60 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स। अब इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं साइन 30, क्योंकि साइन 30 का मान होता है 1/2। अब इसको हम रेडियन फॉर्म में लिख सकते हैं cos इनवर्स cos पाई बटा 3, यानी पाई की वैल्यू 180 में 3 से डिवाइड आएगा तो 60 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स। इसको रेडियन फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे साइन पाई बटा 6। और क्योंकि इसका cos इनवर्स का जो रेंज होता है 0 से 180 में के बीच होता है, तो जो कि 60 डिग्री है, जो कि 0 से 180 के बीच में है, तो दोनों एक इनवर्स में है एक बिना इनवर्स में, तो दोनों कैंसिल आउट होकर हो जाएगा पाई बाई 3 प्लस 2 इंटू। अब इसका भी रेंज होता है, साइन इनवर्स का रेंज होता है 0 से नहीं माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में, तो दोनों कैंसिल आउट होकर